कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं राजस्थान के महायोद्धा बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल, महाराणा प्रताप और राणा कुंभ से पहले भी उनके वंश में कुछ प्रतापी राजा मेवाड़ में हो चुके थे, किंतु बापा का व्यक्तित्व उन सबसे बढ़कर था। बप्पा रावल भारत के एकमात्र ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने मुगलों को अरब देश तक मार भगाया था। आप उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बप्पा रावल की मृत्यु के 300 वर्ष बाद तक सभी मुगल राजा भारत पर आक्रमण करने से डरते थे। बप्पा रावल पहले राजा हुए जिन्होंने मुगलों को सबसे पहले युद्ध में पराजित किया था। चलिए शुरू करते हैं बप्पा रावल के बारे में कुछ तथ्यों से। नंबर 1, सिंध में अरबों का शासन स्थापित हो जाने के बाद जिस वीर ने उनको न केवल पूर्व की ओर बढ़ने से सफलतापूर्वक रोका था, बल्कि उनको कई बार करारी हार भी दी थी, उसका नाम था बप्पा रावल। बप्पा रावल गहलोत राजपूत वंश के 8वें शासक थे और उनका बचपन का नाम राजकुमार कालभोज था। वे सन 713 में पैदा हुए थे और लगभग 97 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ था। उन्होंने शासक बनने के बाद अपने वंश का नाम ग्रहण नहीं किया, बल्कि मेवाड़ वंश के नाम से नया राजवंश चलाया था और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। नंबर 2, गुर्जर वंश के राजा थे बप्पा रावल। नंबर 3, बप्पा रावल को कालभोज के नाम से भी जाना जाता है। इनके समय चित्तौड़ पर मौर्य शासक मान मोरी का राज था। नंबर 4, 734 में बप्पा रावल ने 20 वर्ष की आयु में मान मोरी को पराजित कर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। नंबर 5, वैसे तो गुहिलादित्य को गुहिल वंश का संस्थापक कहते हैं, पर गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। बप्पा रावल को हारीत ऋषि के द्वारा महादेव जी के दर्शन होने की बात मशहूर है। नंबर 6, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर के उत्तर में कैलाशपुरी में स्थित इस मंदिर का निर्माण 734 में बप्पा रावल ने करवाया। इसके निकट हारीत ऋषि का आश्रम है। नंबर 7, आदि व राम मंदिर। यह मंदिर बप्पा रावल ने एकलिंग जी के मंदिर के पीछे बनवाया। नंबर 8, 735 में हज्जात ने गुर्जर पर अपनी फौज भेजी थी, तब बप्पा रावल ने हज्जात की फौज को हज्जात के मुल्क तक खदेड़ दिया। बप्पा रावल की तकरीबन 100 पत्नियां थीं, जिनमें से 35 मुस्लिम शासकों की बेटियां थीं, जिन्हें इन शासकों ने बप्पा रावल के भय से उन्हें ब्याह दी। नंबर 9, ये युद्ध वर्तमान राजस्थान की सीमा के भीतर हुआ था। बप्पा रावल, प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम व चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय की सम्मिलित सेना ने अल हकम बिन के अलावा तामीम बिन जैद अल उतबी व जुनैद बिन अब्दुल रहमान अल मुरी की सम्मिलित सेना को पराजित किया। नंबर 10, बप्पा रावल एक न्यायप्रिय शासक थे। वे राज्य को अपना नहीं मानते थे, बल्कि शिवजी के एक रूप एकलिंग जी को ही उसका असली शासक मानते थे और स्वयं उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाते थे। लगभग 20 वर्ष तक शासन करने के बाद उन्होंने वैराग्य ले लिया और अपने पुत्र को राज्य देकर शिव की उपासना में लग गए। महाराणा संग्राम सिंह, उदय सिंह, राणा कुंभा और महाराणा प्रताप जैसे श्रेष्ठ और वीर शासक उनके ही वंश में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अरब की हमलावर सेनाओं को कई बार ऐसी करारी हार दी कि अगले 300 वर्षों तक किसी भी मुस्लिम शासक की हिम्मत भारत की ओर आंख उठाकर देखने की नहीं हुई। बहुत बाद में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत की थी और कई बार पराजित हुआ था। नंबर 11, बप्पा रावल ने सिंधु के मोहम्मद बिन कासिम को पराजित किया था। बप्पा रावल ने गजनी के शासक सलीम को भी पराजित किया था। कविराज श्यामल,
दास के शिष्य गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अजमेर के सोने के सिक्के को बापा रावल का माना है। इसका तोल 115 ग्राम है। इस सिक्के में सामने की ओर ऊपर के हिस्से में माला के नीचे श्री बोअप लेख है। बाईं ओर त्रिशूल है और उसकी दाहिनी तरफ वेदी पर शिवलिंग बना है। इसके दाहिनी ओर नंदी शिवलिंग की ओर मुख किए बैठा है। शिवलिंग और नंदी के नीचे दंडवत करते हुए एक पुरुष की आकृति है। पीछे की तरफ चमर, सूर्य और छत्र के चिन्ह हैं। इन सब के नीचे दाहिनी ओर मुख किए एक गौ खड़ी है और उसी के पास दूध पीता हुआ बछड़ा है। ये सब चिन्ह बप्पा रावल की शिवभक्ति और उनके जीवन की कुछ घटनाओं से संबद्ध हैं। नंबर 12। इनका समाधि स्थान एकलिगपुरी से उत्तर में 1 मील दूर स्थित है। इस तरह इन्होंने कुल 19 वर्षों तक शासन किया था। नंबर 13। बप्पा रावल का देहांत नागदा में हुआ, जहां इनकी समाधि स्थित है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।